हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंडर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स जो हम यहाँ पर स्केल करने के लिए कोई भी हमारा जो मॉडल होता है उसका साइज़ क्रिएट करने के लिए हमारा सीन किस साइज़ का होगा वो सारी सेट करने के लिए हमें यूनिट सेट करनी पड़ती है, जैसे कि मीटर्स हो गए, इंचज़ हो गए, मिलीमीटर्स हो गए। वो डिपेंड करता है हमारे सीन के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम किस तरीके का सीन बना रहे हैं। ठीक है, तो सीन प्रॉपर्टीज़ में हमारा होता है यूनिट्स के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर होता है हमारा यूनिट सिस्टम में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक पे सेट होता है। ये एक इसका यूनिट सिस्टम है। दूसरा होता है इम्पीरियल, या फिर हम इसे नन पे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम नन पे छोड़ते हैं तो ब्लेंडर अपनी यूनिट सिस्टम अप्लाई करता है जिसके अंदर कोई यूनिट्स नहीं होती, सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और अगर हम इसे मैट्रिक पे सेट कर देते हैं तो अब आप देख सकते हो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, और अगर मैं इंपीरियल पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये फीट में कन्वर्ट हो गई। वो डिपेंड करता है हमें कौन सी यूनिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम अभी मैट्रिक पे शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूनिट स्केल का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हमारी यूनिट्स का ओवरऑल स्केल बढ़ा सकते हैं। मान लो अभी ये 1.0 पर है, अगर मान लो मुझे 100 टाइम्स इस साइज़ को बढ़ाना है तो मैं नीचे यहाँ पे कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पर कोई भी अपनी मेजरमेंट्स या स्केल वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगा, डायमेंशंस चेंज नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर सीधा आऊँगा और यहाँ पर इसे अगर 100 कर देता हूँ तो मेरे जो व्यू पोर्ट की ये ग्रेड्स हैं ये 100 टाइम्स बढ़ गई हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा क्यूब था ये 2 मीटर्स का था। ठीक है, अब ये 200 मीटर्स का हो गया, 100 टाइम्स इसका स्केल बढ़ गया है, मतलब 200 मीटर का एक ब्लॉक हो गया ये। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा हो गया है। यूनिट स्केल को आप इस तरीके से समझ लो, जैसे हमें कोई बहुत बड़ा सीन बनाना है, जैसे यूनिवर्स टाइप का जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, तो अब उसमें हम किलोमीटर्स में और मीटर्स में तो सीन को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हम ओवरऑल यूनिट्स को ही बढ़ा सकते हैं इसमें। तो उसमें क्या होगा, हमारा सीन वही का वही रहेगा जो था, और यहाँ पर हम जितना उसमें यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा हमारे ऑब्जेक्ट्स होते जाएंगे, जबकि सीन में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी और हमारा पूरा सीन भी एज इट इज़ रहा और हमारे साइज़ भी चेंज हो गया। तो यूनिट स्केल से ऐसे हो सकता है। अब इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ लो, जैसे मैंने यूनिवर्स का एग्जांपल दिया जहाँ प्लैनेट्स बना रहे थे, ये तो हो गया बड़े स्केल के ऑब्जेक्ट स्केलिंग है। इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करना है और हमने नॉर्मली अपने कोई भी साइज़ में सीन को क्रिएट करा और फिर हम यहाँ से जाके उसका यूनिट स्केल को हम कम कर देंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक उनका साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम वापस 1 पे छोड़ देते हैं तो हमारा जो क्यूब है ये वापस 2 मीटर्स पे कन्वर्ट हो गया है, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेंडर में क्या होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा या बहुत छोटा करने से ना मतलब अजीब से ग्लिच से आते हैं, तो वो सही से वर्क नहीं करती चीज़ें। तो हम बार बार चीज़ों को छोटा बड़ा ना करके प्रॉपरली उसका यूनिट डिसाइड करें और उसको हम अप्लाई करें, उसी के हिसाब से हम उसका यूनिट स्केल भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने एक रेशियो में कोई भी सीन क्रिएट करा, मान लो मैंने मीटर्स में किसी रोड को क्रिएट करा और मुझे वो किलोमीटर्स में चाहिए, तो मैं यूनिट स्केल को इंक्रीज़ करता चला जाऊंगा और मेरा जो रोड है वो भी किलोमीटर्स के हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही मैं छोटे में भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे छोटा बड़ा करना इसमें ठीक नहीं रहता और वो हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें प्रॉपरली यहाँ पर एक उसकी मेजरमेंट्स डालेंगे ताकि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक्यूरेसी के साथ हो। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी यूज़ में आती हैं अगर आप ठीक से काम कर रहे हो, वरना आप रैंडमली कोई भी साइज़ आप बनाओ। अब फॉर एग्जांपल ये जैसे एक ये रिमोट है, ठीक है, अब इस रिमोट का मैं साइज़ या तो मीटर्स में लगा दूं, तो मीटर्स में अगर मैं साइज़ लगा के बना रहा हूं ऐसे ही कुछ भी रैंडमली, मैंने यूनिट ही सेट नहीं करी है, तो मान लो अगर ये 6 इंचेस का रिमोट है तो ये मैंने 6 मीटर्स का लगा दिया। अब 6 मीटर्स के हिसाब से मुझे लाइटिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं अपनी यूनिट्स करेक्ट रखूँगा तो मुझे लाइटिंग भी उसके हिसाब से कम यूनिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो काफ़ी एक्यूरेट हमारा सीन क्रिएट होता है और काफ़ी अच्छे से हम उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूनिट्स हमारी सही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब जैसे मान लो हमने पूरा सीन हमने क्रिएट करा और हमारा जो सीन था वो हमने मीटर्स की जगह पे 2 सेंटीमीटर्स में हमने सीन क्रिएट कर दिया, और बाद में हमें ध्यान आता है अरे यार ये तो हमने 2 सेंटीमीटर में क्रिएट कर दिया और हमारा जो साइज़ था वो तो मीटर्स में था। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर ये 0.02 मीटर्स में अब शो हो रहा है। अब हमें इसे बड़ा करना है तो हम इसको यहाँ से ऐसे ही एनलार्ज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको यूनिट स्केल वाला फंक्शन बताया है इसमें जाएंगे। तो क्योंकि जो हमारा साइज़ लगा हुआ था हमने वो सेंटीमीटर्स में लगा दिया और यहाँ पर ये जो साइज़ है मीटर्स में है, तो मैं अपने यूनिट स्केल को 100 टाइम्स बढ़ा दूंगा। जैसे ही मैं इसे 100 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो हमारा
ऑब्जेक्ट उतने का उतना ही है, लेकिन हमारी यूनिट्स 2 मीटर्स में पहुंच गई हैं। तो मतलब ये फ़ायदा होता है यूनिट स्केल का। तो इस तरीके से भी हम अपने सीन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरा क्यूब वहीं का वहीं रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे यूनिट स्केल 100 कर दिया तो उसने उस सेंटीमीटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करा और मेरे 2 मीटर्स के डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब इसको हम वापस कर लेते हैं जो भी हमारी सेटिंग्स थी। अब इसके बाद आता है हमारा सेपरेट यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो ये हमारा क्यूब है इसको 1.5 मीटर्स एक्स एक्सिस पे मूव करा। ठीक है, अब ये 1.5 मीटर्स पे मेरा मूव हुआ है, तो अगर मुझे सेपरेट यूनिट्स देखनी है, मतलब 0.5 जो मीटर है उसको, जो उसका छोटा यूनिट है मैं वो भी देखना है, तो मैं सेपरेट यूनिट्स पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर आ रहा है 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों यूनिट्स हम देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इसे इंपीरियल पे शिफ्ट करा है, तो ये हमारा फीट्स में आ गया है। ठीक है, तो फीट्स में फॉर एग्जांपल हम 4.5 फीट हम करते हैं, तो आप देख सकते हो कि 4.5 फीट मैंने करा तो है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 4.6, क्योंकि आपको पता है जो 1 फीट होता है उसमें 12 इंचेस होती हैं। तो अगर मैं 0.5 आगे जा रहा हूँ, 0.5 की वैल्यू आगे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सेपरेट यूनिट्स कर रखा है, तो वो 6 इंचेस क्रॉस करेगा, ना कि 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेपरेट यूनिट्स हटा देता हूँ तो वहाँ पर 4.5 आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट तो वो 4.5 फीट आगे बढ़ा है, लेकिन क्योंकि फीट की यूनिट्स 12 इंचेस, 1 फीट 12 इंचेस के बराबर होता है, तो उसका 0.5 कितना हुआ, हाफ कितना हुआ, 12 का आधा हुआ 6। तो जैसे ही मैंने सेपरेट यूनिट्स करा तो वो 4.5 की जगह 4.6 हो गया। मैं आपको एक इंपीरियल यूनिट सिस्टम में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हो, ये एक बॉक्स बराबर है एक फीट के। ठीक है, क्योंकि हमारा फीट में लेंथ सेट हुई हुई है। तो अगर मैं इसको जी प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करके मूव करता हूँ तो ये मेरा क्यूब जो है एक फीट चेंज हो रहा है। आप ऊपर टॉप राइट पे यूनिट भी देख सकते हो, लोकेशन, मेरे क्यूब की लोकेशन भी देख सकते हो। जैसे मैंने आगे बढ़ाया 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 फीट आगे बढ़ गया है। और अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो हर एक बॉक्स के अंदर 10-10 और छोटे बॉक्सेस हैं जो सब डिविजन हुए हैं इस एक 1 बाय 1 फीट के। ठीक है, जबकि फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, जी प्रेस करके मैं जैसे ही इसे आगे बढ़ाता हूँ एक्स एक्सिस पे 1 इंच मैंने आगे बढ़ाना है, लेकिन ये 1 इंच नहीं आगे बढ़ा है, ये 0.08 आगे बढ़ा है, क्योंकि आपने देखा कि ये 10 सब डिविजन हैं जबकि फीट के अंदर 12 होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, 0.3 फीट की जगह 0.33 फीट आगे बढ़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स में जाऊँगा और सब डिविजन्स को 12 कर दूंगा, तो मतलब एक बड़े बॉक्स के अंदर जो छोटे बॉक्सेस हैं ये 12 हो गए हैं। 12 मतलब 1 बाय 1 इंच का एक छोटा स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब जो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे मैंने 1 इंच आगे बढ़ाया, 2 इंच आगे बढ़ाया, 3 इंच आगे बढ़ाया, तो वो कंप्लीट एक परफेक्ट इंच आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि 0.33 इंच करके बढ़ा, क्योंकि हमारे सब डिविजन अब 12 हो गए हैं अंदर, तो हमारे पास 12 इंचेस हैं जिससे 1 फीट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अब हम अपनी यूनिट्स को वापस सेट कर लेते हैं। वापस जैसे मैंने इंपीरियल कर दिया, सेपरेट यूनिट्स हटा दी हैं। ठीक है, और इसको मैं मैट्रिक पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये इसमें हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारी डिग्रीज की रोटेशन वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेंथ आ गई। फॉर एग्जांपल मैं अगर कार वगैरह मॉडल कर रहा हूँ तो मैं मीटर्स में भी कर सकता हूँ, और मुझे बहुत एक्यूरेसी से करना है तो मैं मिलीमीटर्स में भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनका आप जिस यूनिट में भी आप उनको बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे साइजेस हैं तो मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, वो आप यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करो और उसको बना लो। तो ये सारे यहाँ पर होते हैं। यहाँ से आपके मासेस आ गए, किलोग्राम्स में आपको करना है या टन्स में करना है, ग्राम्स में करना है, मिलीग्राम्स में करना है। टाइम आपका जो आ रहा है सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, आवर्स, वो आप सारा यहाँ सेट कर सकते हो। टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, केल्विन्स में चाहिए, तो वो सारा यहाँ से आपकी हर तरीके की सारी यूनिट्स यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो से हमने ये समझा कि अगर हमारे यूनिट स्केल प्रॉपरली लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये रिमोट बताया, अगर जो ये मैं इसका एक्चुअल साइज के हिसाब से मैं मॉडलिंग करूंगा तो ये रियल वर्ल्ड वाली साइज हो गई। ठीक है, तो अगर आप किसी भी उस सीन में इसको यूज़ करोगे इस मॉडल को, तो आपका जो मॉडल है वो एक्यूरेटली उस सीन के अंदर अपना साइज के साथ पहुंचेगा। वरना क्या होगा, मान लो मैंने इसी रिमोट को मैंने मीटर्स यूनिट्स में बना लिया और ये रिमोट मैं किसी दूसरे सीन के अंदर लेकर जाता हूँ, मैं मान लो
किसी रूम के अंदर उस रिमोट को लेके जाता हूँ तो मेरा रिमोट जो है रूम से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ वो मिसमैच हो जाता है, बहुत ख़राब लगता है। फिर आप उसको उस वक्त जाके छोटा करोगे, बड़ा करोगे, तो वो वहाँ पर हमारी एक्यूरेसी ख़राब होती है। रियल वर्ल्ड आपको साइज़ अगर सही परफेक्ट चाहिए तो आपको मेजरमेंट्स आपको एक्यूरेट रखनी पड़ेंगी, और उससे आपको समझ में भी आसानी से रहेगा कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है और उसको आप किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।